मुझे अपने लक्ष्य के नज़दीक जाने के लिए मैं अभी क्या पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड देन स्टार्ट स्टडी। जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो बहुत सारे फियर होते हैं माइंड में, आपके माइंड में भी होंगे, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरा बहुत सारा कोर्स छूटा हुआ है, मुझसे आगे और लोग निकल गए हैं। तो पहली बात तो बच्चे एक्सेप्ट इट, ठीक है, दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। फियर इज नेचुरल टू अस। हम जब कुछ करना चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, तो दिस इज नेचुरल। आपके अंदर फियर आ रहा है तो दैट इज अ गुड थिंग। एटलीस्ट यू आर ट्रू टू योर ऑब्जेक्टिव कि आप बनना चाहते हो, नहीं बन पाओ तो उस चीज़ का आपको फियर आ रहा है। इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट, मतलब मैं ये सच में बोल रही हूँ बच्चे, अगर आप इसे करना चाह रहे हो ना, यूपीएससी मतलब आसान प्रोसेस नहीं है, एंड यू ऑल नो इट, आई नो इट, आई हैव बीन थ्रू इट, यू ऑल नो इट बिकॉज यू आर पासिंग थ्रू इट। तो इतना संघर्ष, इतनी मेहनत सिर्फ किसी को दिखाने के लिए मत करना, या किसी ने आपको सिर्फ चैलेंज कर दिया है, तेरे बस की बात नहीं है, या फिर आप किसी से मे बी रिवेंज लेना चाहते हो, किसी को दिखाना चाहते हो कि सी आई एम केपेबल ऑफ डूइंग इट। नहीं बच्चे, अगर आपके दिल से आवाज़ आ रही है ना, यू वॉन्ट टू डू इट, ओनली देन यू विल बी एबल टू डू इट। ये इतनी लंबी प्रोसेस है ना, और इतना पेशेंस टेस्ट करती है, लंबा है, संघर्ष है, फिर उसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं। सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलता, लेट अस ऑल एक्सेप्ट लक का फैक्टर होता ही होता है। मैं सिर्फ मेहनत के बल पे कह दूं सेकंड रैंक आ गया, नहीं जी, ये भी होप नहीं थी कि लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। अपनी तरफ से तो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, किसको भरोसा होता है, किसको पता होता है कि फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, लिस्ट के अंदर होंगे या बाहर होंगे। तो इतनी मेहनत सिर्फ तब करना जब आपके दिल से निकल के आ रहा हो, यू रियली वांट टू डू इट, ओनली देन यू विल बी एबल टू सस्टेन सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ डेडिकेटेड सिटिंग, डेडिकेटेड 8 to 10 या अप टू 12 आवर्स ऑफ स्टडी पर डे। तो वो वाली बात कि यू शुड फील इट कि यू वांट टू डू इट। देन कमिंग थ्रू द रिगर ऑफ द प्रिपरेशन, जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो बहुत सारे फियर होते हैं माइंड में, आपके माइंड में भी होंगे, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरा बहुत सारा कोर्स छूटा हुआ है, मुझसे आगे और लोग निकल गए हैं। तो पहली बात तो बच्चे एक्सेप्ट इट, ठीक है, दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। फियर इज नेचुरल टू अस। हम जब कुछ करना चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, तो दिस इज नेचुरल। आपके अंदर फियर आ रहा है तो दैट इज अ गुड थिंग। एटलीस्ट यू आर ट्रू टू योर ऑब्जेक्टिव कि आप बनना चाहते हो, नहीं बन पाओ तो उस चीज़ का आपको फियर आ रहा है। सेकेंडली, उस फियर को, खुद को डिमोरलाइज मत करने दो, उस फियर से कंस्ट्रक्टिव चीज़ निकालो। व्हाट इज द कंस्ट्रक्टिव थिंग? ये सोचो, दिस मोमेंट इज इनएविटेबल, ये क्षण जो भी मेरे सामने खड़ा है, दिस इज द ओनली वे इट कुड हैव बीन। अगर आपकी ऐसी अवस्था है, सपोज आप बीमार हो, पढ़ते पढ़ते आप बिल्कुल बोर हो चुके हो, या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है, तो इस तरीके की 10 चीज़ें होंगी विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट दैट वन पर्टिकुलर मोमेंट। अब उस मोमेंट को पहले आप एक्सेप्ट करो, what had to happen has already happened, this is the reality कि मुझे इतना समझ आया है, इतना मैंने कवर करना था, इतना ही, उससे भी कम कवर हुआ है। now think कि what are the endless possibilities that can come in the next moment। ये प्रेजेंट मोमेंट है ना, सिर्फ ये आपके हाथ में है। पास्ट पे ब्रूड करना कि मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया, या फलाने का हो गया, मेरा नहीं हुआ 4 अटेम्प्ट्स में, वो सब छोड़ दो बच्चे, और सिर्फ सोचो कि अगर अब तक मेरा नहीं हुआ है तो ठीक है, मुझे अपने लक्ष्य के नज़दीक जाने के लिए मैं अभी क्या पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड देन स्टार्ट स्टडी। हम अधिकतर अपनी एक अलग ही दुनिया बना के रखते हैं। हम आज बैठे हैं अभी इस मोमेंट में, लेकिन पता नहीं हम में से कितने सोच क्या रहे होंगे। कुछ पास्ट का सोच रहे होंगे, कुछ फ्यूचर का सोच रहे होंगे, रिजल्ट आ गया है, मेरा नाम लिस्ट में है, या आई एम द टॉपर, समथिंग लाइक दैट, मीडिया आई हुई है, दैट इज गुड, थिंक अबाउट इट, बट ऑल्सो थिंक कि ऑल द टाइम दिस काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट थॉट प्रोसेस इन अवर माइंड, जो या पास्ट से संबंधित है या फ्यूचर से संबंधित है, वो हमारी मदद नहीं करेगी। ये प्रेजेंट मोमेंट हमारे हाथ में है, और इसी का हमको सबसे बेहतरीन इस्तेमाल करना है। तो एक थॉट है, दिस टू शैल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। ये जो भी संघर्ष का समय है, ये स्ट्रगल का समय है, दिन रात पढ़ने का समय है, ये भी गुजर जाएगा, बट बी ऑनेस्ट विद दैट मोमेंट। और हाउ कैन यू बी ऑनेस्ट विद दैट मोमेंट? बाय गिविंग योर बेस्ट। किसी भी क्षण को जीने की
असीमित संभावनाएं हैं, देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज, हाउ कैन यू स्पेंड अ सिंगल मोमेंट, बट इट इज अप टू यू वेदर यू आर बीइंग सिंसियर टू योरसेल्फ, वेदर यू आर बीइंग ऑनेस्ट टू योर गोल और नॉट. सो जस्ट थिंक दिस टू शैल पास. अभी मेरा कर्म है पढ़ना, तो मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, एंड उसके बाद फिर ऊपर वाले पे छोड़ देना. every human, every man has to go through one of the two pains, the pain of discipline or the pain of regret. But the difference is that discipline weighs ounces and regret weighs tons. मैंने एक बार ये थॉट पढ़ा था कहीं पे, और ये मतलब हिट करता है, यू नो, इट हिट्स योर हार्ट, कि ये सच्चाई है. या तो मैं अभी स्ट्रगल कर लूँ, या तो मैं अभी अपना 100% दे लूँ, या फिर मैं बाकी ज़िंदगी में फिर ये सोचती रहूँ या सोचता रहूँ काश उस टाइम पे थोड़ी और मेहनत कर ली होती. ओके, सो बी डिसिप्लिन्ड, बी फोकस्ड एंड बी ऑनेस्ट टू योर ओन एम्बिशंस. सिंपल सी चीज़ है, मेहनत करो और फिर ऊपर वाले पे छोड़ दो. अगर आपने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स दिए हैं, उसके बाद भी सपोज आपका नहीं होता है, तो देन डोंट थिंक, मतलब डोंट फील गिल्टी अबाउट एनीथिंग. आपने अपना बेस्ट दिया, आप जो कर सकते थे वो किया, उसके बाद भी नहीं हुआ तो ऊपर वाला नहीं चाहता, ये भाग्य नहीं चाहता, किस्मत नहीं चाहती, विच मीन्स कि किस्मत ने आपके लिए कुछ और बेहतर सोच रखा होगा. दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड बच्चे. सो बी वेरी, मतलब इस थॉट को प्लीज अपने दिमाग में उतार लेना. जब हम यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं ना, मुझे भी डर था कि अब क्या होगा अगर नहीं हुआ तो, बट एट द सेम टाइम आई वॉज प्रैक्टिकल इनफ कि मैं प्रिपेयर्ड थी. नहीं होगा तो ये नहीं है कि जिंदगी इसी पे रो धो के निकाल देनी है कि मेरा नहीं हुआ. मैंने वो एसएससी वाला पेपर भी दे रखा था, एंड आई वॉज ऑल्सो रेडी कि एसएससी भी क्लियर नहीं हुआ तो आई एम गुड एट टीचिंग, तो मैं छोटे बच्चों को पढ़ाने लग जाऊंगी. मुझे प्राइवेट सेक्टर में वापस नहीं जाना था, दैट आई वॉज वेरी श्योर ऑफ. वहाँ पे मीनिंगफुल लाइफ नहीं थी, मतलब नहीं लग रहा था कि मैं जिंदगी में कुछ कर रही हूँ, तभी मैं छोड़ के आई थी. तो जिंदगी में कुछ फैसले कर लिए थे, बट एट द सेम टाइम आई वॉज होपिंग फॉर बेस्ट बट वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. तो बच्चे आप भी ये रखना, अपनी तरफ से 100% दो, लेकिन मतलब ये नहीं कि नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी खत्म है. नहीं, तुम्हारी जिंदगी तो यू डोंट इवन रियलाइज. लाइक चिन्मय सर बात कर रहे थे कि अगर ये 1,500 लोग देवत्व अपना जगा ले तो देयर विल बी 1,500 गॉड्स सिटिंग इन दिस दौलत राम का ऑडिटोरियम. दैट इज सच अ पावरफुल मैसेज, सच अ पावरफुल मैसेज. आपको पता नहीं है कि मतलब आप अपनी जिंदगी के साथ एंड एवरीथिंग की आप क्या क्या कर सकते हो. सो यू आर मच मोर देन जस्ट एन एग्जाम, एंड यू आर अ सुपर केपेबल ह्यूमन बीइंग. जहाँ पे भगवान आपको चाहता है, जहाँ पे आपकी मेहनत लेके जाएगी, बी हैप्पी विद दैट. फिर है जब एग्जाम क्लियर हो जाता है एंड नाउ यू कम टू द अदर साइड. तो टुडे आई एम एन एडमिनिस्ट्रेटर, सो व्हाट, थाउजेंड्स ऑफ देम आर देयर. 5,000 से ज़्यादा आईएएस है, 5,000 से ज़्यादा आईपीएस है, एंड सिमिलरली सारी सर्विसेज के लोग हैं. आपको इज्जत मिलनी शुरू होगी, ना सिर्फ आपकी घर परिवार से, पड़ोसियों से, हर कोई अनजान आदमी भी आपकी गाड़ी को देख के तो सोचेगा ओह कलेक्टर की गाड़ी जा रही है. तो इस चीज़ को बच्चे कभी यहाँ मत चढ़ने देना. वो इज्जत वो आपकी नहीं कर रहे हैं, वो इज्जत आपकी कुर्सी की है. जिस दिन वो कुर्सी गई उस दिन वो इज्जत भी जाती है. लाइफ लॉन्ग लास्टिंग इज्जत कब मिलेगी? वो आपके कैरेक्टर से निकल के आएगी, आपके व्यक्तित्व से निकल के आएगी. काम ऐसे करना, भले ही अखबारों में ना छाओ, ठीक है, भले ही मीडिया में ना हो, और उसकी तो कोशिश भी मत करना, ठीक है. मीडिया ऊपर लेके जाता है, उससे दुगनी स्पीड से नीचे भी लेके आएगा. तो आप अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाना, यू शुड बी फीलिंग हैप्पी फ्रॉम इनसाइड कि जिस पर्पस के लिए आप आए थे आप वो काम कर रहे हो. छोटी से छोटी चीज़ भी होगी ना, आपने किसी की फाइल को थोड़ा जल्दी ही बढ़ा दिया, इवन दैट इज गुड. मतलब सोनम सर कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट सर. बट मे बी हम सभी बहुत बड़ा चेंज नहीं ला सकते हैं, बट डेफिनेटली थोड़ा चेंज, थोड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हम हर कोई कर सकते हैं. तो जहाँ पे भी जाओ ना बच्चे, किसी भी जॉब में, बड़ा अफसर, छोटा अफसर, क्लर्क, अध्यापक, कुछ भी हो, आप ट्राई टू बी दैट पॉजिटिव इंडिविजुअल जो दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ भला कर रहा है. मेरे ऑफिस में वहाँ पे जैसे लोग आते हैं ना, मुझे बड़ा बुरा फील होता है. कई बार जैसे किसी काम के लिए मैं बाहर गई हुई थी, वापस आने के बाद पता चलता है कि दैट पर्सन कम्स एंड टेल्स मी, मैम मैं कल भी आया था और फिर कल आप थे नहीं ऑफिस में, तो आई केम अगेन. तो बहुत बुरा लगता है. मतलब जस्ट इमेजिन कि एक छोटे से काम के लिए कोई बार बार चक्कर लगाए जा रहा है. सो जिस भी ऑफिस में आप जाएं,